हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 5G ट्रेडर में आप सबका स्वागत है। हर वीक हम स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेड रिलेटेड बात करते हैं, चर्चा करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं कहाँ पे कौन सी स्टॉक में क्या सिनेरियो बन रहा है जहाँ पे हम बाइंग एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। खुद की रिस्क टेकिंग एबिलिटी, बिग प्लेयर का साइकोलॉजी एंड प्राइस एक्शन के साथ हम इस चीज़ को पूरी काम करते हैं। हर वीक हम जो स्टॉक के बारे में बात करते हैं उसका थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। जैसे कि बोरोसिल रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोगों ने करीब, मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैंने दिया था, करीब 432 था दिसंबर महीना में। उसके बाद फिर इसको लेके मैंने जो वीडियो बनाया था वो जनवरी फर्स्ट वीक में इसको लेके वीडियो बनाया था मैंने, जब उसका प्राइस चला था करीब 483। अभी प्राइस बढ़ के करीब चला गया था, हाई जो गया था 638, करीब 48% से रिटर्न दिया है फ्रॉम दिसंबर महीना से बोरोसिल रिन्यूएबल एनर्जी। उसी तरह और एक स्टॉक के बारे में बात किया था, जैसे कि रेन इंडस्ट्री को लेके मैंने इस दिसंबर महीने सेकेंड वीक में मैंने बात किया था। करीब उसका प्राइस चला था 148, वहाँ से लेके प्राइस अभी तक 178 तक गया था, करीब 20% से ऊपर रिटर्न दिया है फ्रॉम दिसंबर महीना से। तो हम ये क्यों देख रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक ये है, अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों हम इस चीज़ पे बात कर रहे हैं, क्यों हम इस चीज़ पे चर्चा की थी, सीखने की कोशिश की थी कि यहाँ पे किस तरह सिनेरियो बन रहा है जहाँ पे हमको बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए और हमारा रिस्क कहाँ पे है और कितना क्वांटिटी के साथ हम इसमें काम कर सकते हैं। वो पूरी डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी के ऊपर। इस वीक और आने वाले वीक में और नवंबर जो फरवरी महीने के लिए जो स्टॉक के बारे में बात करेंगे उसका पहला है मेनन बियरिंग। इसका मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं दोस्तों। चलिए मैं इसको डिलीट करके मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं। अगर मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं दोस्तों तो इस तरह का कुछ सिनेरियो है। प्राइस ने एक राउंड दिया, फिर पुल बैक लिया, फिर राउंड दे के प्राइस अभी इस लेवल पे रुका हुआ है। इस लेवल मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अगर देखिए दोस्तों तो प्राइस जो उसका ऑल टाइम हाई था उस लेवल से प्राइस अभी, यानी 2017 में जो प्राइस ने हाई बनाया था उस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश किया था करीब नियरेस्ट टू 2022 में। फिर प्राइस 2022 सितंबर में उसको दोबारा अटेम्प्ट किया मगर ब्रेक नहीं कर पाया। फिर प्राइस ने 2023 में मई महीने में उसको ब्रेक किया सक्सेसफुली एंड एक हेल्दी पॉजिटिव स्ट्रेंथफुल कैंडल के साथ विथ हाई वॉल्यूम के साथ। फिर जिन लोगों ने ब्रेकआउट देके एंट्री लिया था उनको यहाँ से 141 से करीब 166 तक रैली मिला और उसके बाद भी प्राइस ने रीटेस्ट किया इस लेवल पे, मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से रीटेस्ट किया। फिर प्राइस ने पंपिंग किया। जो लोगों ने एंटर किया उसका अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। प्राइस अभी इस लेवल पे जिस तरह का सिनेरियो बन रहा है वहाँ पे हम इस टाइम पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। क्यों, इसके पीछे लॉजिक हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद भी प्राइस इस लेवल पे रुका हुआ है, यानी ऑल टाइम हाई को पार करने के बाद प्राइस उस लेवल पे सस्टेन हो रहा है। इसका मतलब प्राइस के अंदर स्ट्रेंथफुल है, यानी बिग प्लेयर कहीं ना कहीं इस स्टॉक को अभी तक उस क्वांटिटी के साथ सेल नहीं किया है। ठीक है, तो प्राइस एक साइडवेज मूड में है या पॉज मूड में है। तो वीकली टाइम फ्रेम से अगर देखेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरह का सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो करीब जो कैंडल से ब्रेकआउट दिया था 8 मई 2023 को, उसके बाद प्राइस इस लेवल से एक पॉज मूड में है, यानी इस लेवल पे रुका हुआ है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम हिसाब से देखते हैं दोस्तों तो ऊपर से जो उसका हाई था वहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस तरह का कुछ सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है जहाँ पे प्राइस अभी फिलहाल रुका हुआ है। अगर हम देखें इस चीज़ को किस तरह प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है, देखिए दोस्तों, प्राइस नैरो होते जा रहा है, हायर रेंज से शिफ्ट होके धीरे धीरे नैरो रेंज पे शिफ्ट होते जा रहा है। और प्राइस, इसमें ध्यान देनी बात होगी कि प्राइस जो उसका जो लो है, जो स्विंग
लो है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, धीरे धीरे प्राइस आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। तो इस तरह का सिनेरियो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंडिकेशन की तरफ ध्यान देता है, जहां पे हमको ये बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिए दोस्तों, प्राइस ने फिर ऊपर जाने की कोशिश किया था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की फिर नीचे आया, और ट्रेंड लाइन के नियरेस्ट टू ट्रेंड लाइन वहाँ पे रुका हुआ है। एंड वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे जिस तरह का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनाया है, एक हैमर टाइप कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनाया है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे इस तरह का कुछ सिनेरियो है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं अगर लास्ट जो 2 स्विंग्स है उसको कनेक्ट करता हूं तो प्राइस इस तरह का कुछ सिनेरियो बनते नजर आ रहा है। तो 1 2 3 फॉर्मेशन डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बन रहा है, जहां पे हमको बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, जहां पे इस तरह का कैंडलस्टिक बन रहा है। इसमें थोड़ा सा गौर देने बात होगी कि प्राइस अगर इस लेवल को यानी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है या इसके ऊपर रिटेस्ट करता है, फिर प्राइस की अंदर जो तेजी आएगी वो और भी स्ट्रेंथफुल तेजी होगी। अगर हम इस लेवल पे बाई करते हैं तो स्टॉप लॉस रहेगा हमारे करीब 126 के नीचे, जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं। डेली ट्रेड करते हैं जो लोग यानी स्विंग ट्रेडिंग जो करेंगे उसका रहेगा स्टॉप लॉस 129 के नीचे। एंड इसका टारगेट रहेगा मिनिमम लेवल पे अगर देखा जाए दोस्तों तो करीब इसका टारगेट रहेगा 170 के ऊपर, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए मैं उसका टारगेट और भी ज़्यादा बोलूँगा, मगर फिलहाल तो 170 के लिए है, ठीक है। जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके लिए 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड लेके चलिए, उस हिसाब से आप ट्रेड कीजिए, ठीक है दोस्तों। सेकेंड जो स्टॉक है वो है HPL इलेक्ट्रिक पावर। इसको लेके ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था, ऑलरेडी इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था कि प्राइस कहाँ पे हम लोगों ने चर्चा किया था, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। यहाँ पे भी उस टाइम पे यही बात बोलने की कोशिश किया था कि प्राइस अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद उस लेवल पे सस्टेन हो रहा है, और यहाँ पे किस तरह बिग प्लेयर का साइकोलॉजी को समझना चाहिए वो उस वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि प्राइस तो नीचे आ रहा है मगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यानी बिग प्लेयर कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेलिंग कर रहा है मगर क्वांटिटी अभी भी होल्ड कर रहा है, तो प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। और उसी टाइम हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से इस लेवल पे बात किया था, जब उसका प्राइस चल रहा था करीब 223 रुपया, वहाँ से प्राइस करीब हाई गया था 323, करीब 100 रुपीज़ के ऊपर, यानी बहुत अगर देखा जाए तो करीब 45% से ऊपर भी रिटर्न दिया था। अभी इसमें सिनेरियो दोबारा एंट्री लेने की जो पोजीशन आ रहा है वो शो होते हुए नज़र आ रहा है। जैसे कि वीकली टाइम के हिसाब से यहाँ पे जो रेसिस्टेंस लेवल था, प्राइस उस लेवल पे दोबारा रिएक्ट करते हुए नज़र आ रहा है। और इसमें और एक बात ध्यान देनी होगी कि जो लास्ट जो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो एक पॉजिटिव अच्छी हेल्दी ग्रीन कैंडल बनाया था, उसके लो के नीचे प्राइस अभी तक गया ही नहीं है। उससे पहले ही प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट करते हुए नज़र आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। कोई अगर इसमें ट्रेड लेते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 257 के थोड़ा सा नीचे, 257 के थोड़ा सा नीचे। अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पे कुछ इस तरह का सिनेरियो बन रहा है। अगर देखें, यस आया, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश की, फिर प्राइस दोबारा नीचे आ रहा, फिर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह का कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको मालूम है कि किस एंगल से और किस तरह पैटर्न बनने से, प्राइस एक्शन बनने से हम उस पर बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो एरिया है अभी फिलहाल ये बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा एरिया है, बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा एरिया। स्टॉप लॉस उस हिसाब से रखिए, अगर कोई इस एरिया में बाई करता है तो स्टॉप लॉस रहेगा उसका 266 के नीचे, 266 के नीचे रहेगा उसका फर्स्ट स्टॉप लॉस। सेकेंड स्टॉप लॉस रहेगा उसका 256 के नीचे, ठीक है। और इसका टारगेट रहेगा इनिशियल लेवल पे, अगर स्विंग ट्रेडिंग करता है तो 1:2 के हिसाब से करिए, और जो पोजिशनल ट्रेड लेते हैं मैं उसके हिसाब से बोलूँगा करीब इसका टारगेट रहेगा, जो पोजिशनल ट्रेड लेते हैं इसका टारगेट रहेगा 360 के ऊपर रहेगा इसका टारगेट, जो पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, ठीक है। थर्ड जो स्टॉक है उसका नाम है WND, मैं इसका नाम दे दूंगा ऑलरेडी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसको लेके पहले भी हम लोगों ने बात किया था, चर्चा किया था, और इसको लेके हमने जब जिस टाइम पे बात किया था तब उसका प्राइस चल रहा था करीब
मैं बोलता हूँ, फिर भी मैं इसका थोड़ा सा सिनेरियो दिखाता हूँ कि प्राइस एक अच्छे खासी रैली देने के बाद प्राइस अभी नीचे आते नज़र आ रहा है और इस लेवल पे अभी प्राइस रुका हुआ है। रुकने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर तो जा रहा है विथ हायर वॉल्यूम के साथ। इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि प्राइस अगर ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम 2-3 कैंडल इंक्रीजिंग होते हुए नज़र आ रहा है तो लोअर टाइम फ्रेम में यानी वीकली हो या डेली हो उसके टाइम फ्रेम में जहाँ भी अपॉर्चुनिटी दिखेगा बाई अपॉर्चुनिटी उस लेवल पे बाई करना चाहिए। तो हम लोगों ने इस स्टॉक को करीब इस लेवल पे हम लोगों ने चर्चा की थी और इस लेवल पे बाई भी किया था जब उसका प्राइस चल रहा था करीब 56 के पास। जो पुराने स्टूडेंट है ये जो लोगों ने मुझे फॉलो करते हैं उसका मेरे वीडियो देखिएगा, हम लोगों ने इस लेवल पे इसको बात किया था। तो मैंने भी मेरा होल्डिंग इसमें है ऑलरेडी इसमें मेरे होल्डिंग है, मगर अभी भी इसमें एक सिनेरियो बन रहा है जहाँ पे हम इसको दोबारा बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। देखिए अगर मैं ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ टू स्विंग्स को कनेक्ट करके, देखिए पूरी डिटेल्स हम यहाँ पे बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और जो लोग थोड़ा सा मिसयूज भी इसको करते हैं, इसलिए जितना हो सके हम इसमें इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। अगर इसका जो ऑल टाइम हाई था इस लेवल पे, ऑल टाइम जो लास्ट स्विंग हाई था इस लेवल पे, प्राइस ने उस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश किया है, फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे आ रहा है, मगर इसमें ध्यान देना कि जब प्राइस नीचे आ रहा है उतना खास वॉल्यूम एक्टिव नहीं हो रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कुछ इस तरह का सिनारियो है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस तो नीचे आ रहा है, एक जो बुलिश कैंडल फॉर्म किया था उस लो को प्राइस को ब्रेक करने के लिए कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल लगा, यानी 10 नेगेटिव कैंडल लगा उस लो को ब्रेक करने के लिए, मगर ब्रेक तो क्या सस्टेन नहीं कर पाया, फिर दोबारा कैंडल उस कैंडल के अंदर आ गया। यानी इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए जो मैं कहने की कोशिश करता हूँ, बिग प्लेयर किस तरह हम लोगों को ट्रैप करता है। इस लेवल पे जिस तरह का कैंडल फॉर्म हुआ और जिस तरह पर वॉल्यूम जनरेट हुआ है, जो क्वांटिटी यहाँ पे आदान प्रदान हुआ है, बाई एंड सेल हुआ है, जो लोगों ने बाई किया है वो अभी भी लॉस में नहीं है, वो लोग प्रॉफिट में हैं, यानी वो लोग का सिमिलरिटी है अभी तक, इसीलिए प्राइस को नीचे जाने नहीं दे रहा है। ठीक है, इस लेवल पे हम लोगों का एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर प्राइस जो एरिया मार्क किया है यानी 78 के ऊपर अगर प्राइस क्लोजिंग देता है तो मेरा बाई ट्रिगर एक्टिव हो जाएगा दोबारा। फिर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा करीब इस लेवल पे 69 के नीचे रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। और इसका अगर टारगेट देखें दोस्तों तो कम से कम इसका टारगेट ये रहेगा 105 के ऊपर रहेगा इसका टारगेट। ठीक है, स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेड के लिए अगर स्विंग करते हो तो 1:2 के हिसाब से देखिए, फिर 1:3, मगर पोजिशनल अगर कोई ट्रेड लेता है तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर जब तक कैंडल क्लोजिंग नहीं देता तब तक इसका स्टॉप लॉस नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग करते हैं 1:2, 1:3, अगर पोजिशनल ट्रेड लेते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं देता तब तक स्टॉप लॉस मत लीजिएगा और इसका टारगेट भी ज़्यादा रहेगा, 105 के ऊपर टारगेट रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो स्टॉक है इसके बारे में वो है सवेक्स लिमिटेड। इसको मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं तो मंथली अगर देखिएगा दोस्तों, इसमें ध्यान देने की बात होगी कि ये जो कंपनी का स्ट्रक्चर है उतना खास है नहीं स्ट्रक्चर, फिर भी हम जहाँ पे प्राइस एक्शन दिखेगा, जहाँ पे उस तरह का सिनेरियो बनेगा, हम बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे ट्रेडिंग पर्पस, नॉट ए इन्वेस्टमेंट पर्पस, ओनली ट्रेडिंग पर्पस। इन्वेस्टमेंट पर्पस उसी स्टॉक को आप फॉलो कीजिए जिसका प्राइस एक्शन बन रहा है, विथ फंडामेंटली वो स्ट्रांग है, उसमें ही आप इन्वेस्टमेंट पर्पस देखिए। अदरवाइज जो स्टॉक में आपको टेक्निकली शो हो रहा है कि बाई अपॉर्चुनिटी या सेल अपॉर्चुनिटी, आप उसमें ट्रेडिंग कीजिए। ठीक है, इसमें ये सिनेरियो बन रहा है 2007 के बाद प्राइस जो लो बनाया 2009 के बाद, फिर प्राइस ने एक अच्छा खासा साइडवेज में चला गया था, फिर 2020 के बाद इसमें एक रैली दिखाई दिया है, अच्छा खासा प्रेजेंटेशन रैली दिखाई दिया है इस स्टॉक में। ठीक है, अच्छा खासा एक रैली दिखाई दिया, फिर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, प्राइस नीचे आ रहा है, और जो नीचे आया था, जो स्विंग लो बनाया था 2022 जून को, उसके बाद प्राइस उसके नीचे गया ही नहीं, एंड
उसके बाद प्राइस जब भी मंथली टाइम फ्रेम हिसाब से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज होते नजर आ रहा है। जब भी प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है। तो इस तरह का सीनियर कब बनता है? जब बिग प्लेयर कहीं ना कहीं उसी स्टॉक को एक्यूमुलेशन करने की कोशिश करता है, तब इस तरह का सिनेरियो बनता है। ठीक है, लास्ट जो 2-3 महीनों से जो इस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है और वॉल्यूम जिस तरह से इंक्रीज होते हुए नजर आया है, तो प्राइस के अंदर कहीं ना कहीं कुछ मोमेंटम आने वाले ऐसे लग रहा है। जो फंडामेंटली कुछ चेंजेस हो रहा है उसका न्यूज़ तो हमें अभी तक नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जो रिटेल पब्लिक है उसको ग्राउंड लेवल पे इतना खास न्यूज़ नहीं मिलता। मगर इनसाइडर ट्रेडिंग जो लोग करते हैं, बिग प्लेयर, उन लोगों को पता चल जाता है, वो लोग ऑलरेडी उस स्टॉक में पोजीशन लेने की कोशिश करता है जब वो न्यूज़ बाहर नहीं आता है कंपनी रिलेटेड। इसीलिए हम इसमें ही अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं ओनली फॉर ट्रेडिंग पर्पस। जिस तरह इसका फंडामेंटल चेंज होता रहेगा, हम उसमें एज ए पोजिशनल या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, मगर फिलहाल अभी ट्रेडिंग पर्पस के लिए इसको हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो इस तरह का कुछ सिनेरियो है जहाँ पे प्राइस रुकावट सी है। अगर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिएगा दोस्तों, इस तरह का सिनेरियो है। ठीक है, ये करीब एक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं इसको, मैं एक्यूमुलेशन फेज बोलता हूँ। इस तरह पे प्राइस रुकावट होने के बाद प्राइस लास्ट जो वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है, जिस तरह से कहीं ना कहीं ये हलचल सी है प्राइस के अंदर, तो मोमेंटम देने की प्रोबेबिलिटी इसमें ज़्यादा है। अगर कोई ट्रेड लेता है तो इनिशियल लेवल के उसको स्टॉप लॉस रहेगा 38 के नीचे, मगर इसका टारगेट भी रहेगा, आप पकड़ के चलिए, कम से कम 55 के ऊपर इसका टारगेट रहेगा। ठीक है, कोई अगर स्विंग ट्रेडिंग करता है या पोजिशनल ट्रेडिंग करता है, उसी हिसाब से आप देखिए। तो स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? 38 के नीचे, एंड टारगेट रहेगा मेरा कम से कम 55। तो इस तरह का टारगेट लेने के लिए आपको एक वीक में ये पॉसिबल नहीं है या 2 वीक में पॉसिबल नहीं है। स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेड के लिए आपको रुकना पड़ता है। स्विंग के लिए कम से कम 10 दिन 15 दिन रुकना पड़ता है। पोजिशनल ट्रेड के लिए आपको 2 महीना 3 महीने या 6 महीना तक रुकना पड़ता है। बिग प्रॉफिट लेने के लिए पेशेंसली आपको वेट करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा, बिग प्लेयर के साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, आपका रिस्क टेकिंग किस लेवल पे है उसको समझने के बाद ही कितना क्वांटिटी लेने चाहिए उस चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, फिर जाके वो ट्रेड अच्छा सक्सेसफुल होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप वीडियो में कुछ सीख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है तो आप ट्रेडिंग कीजिए, और एक बात, मुस्कुराते रहिए। जब तक आप नहीं मुस्कुराएंगे उस चीज़ पे, काम पे मज़ा नहीं आएगा जो आप काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।